चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू यादव को जमानत दे दी है, यानी अब लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि मौजूदा वक्त में लालू यादव का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। हाईकोर्ट ने लालू यादव को सशर्त जमानत दी है, जिसमें कहा गया है कि जुर्माने की आधी राशि जमा करनी होगी। हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में लालू प्रसाद की जमानत याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। याचिकाकर्ता की ओर से दायर याचिका में लालू प्रसाद की बीमारी, उम्र और आधी सजा जेल में काटने का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई गई थी। इससे पहले की सुनवाई में झारखंड हाईकोर्ट ने याचिका में आए त्रुटि को दूर करने का निर्देश दिया था। साथ ही सीबीआई को भी जवाब पेश करने को कहा था। बता दें कि बहुचर्चित चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई है। लालू प्रसाद की ओर से सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर की गई है। साथ ही जमानत के लिए भी याचिका दायर की गई थी। हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को न्याय पे भरोसा था, माननीय उच्च न्यायालय पे पूरा विश्वास था और बोलते थे कि हम लोग को माननीय उच्च न्यायालय से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को न्याय मिलेगा, क्योंकि गरीब, दलित, पिछड़ों, आदिवासी, दबे कुचले का नेता है। सबका आज तक उन्होंने कल्याण किया, किसी का अहित नहीं किया है। सबका शुरू से, जब से उन्होंने अपने जीवन होश संभाली, तब से उन्होंने गरीब, दलित, पिछड़े कुचले के लिए लड़ाई लड़ी, उनके न्याय के हित की बात कही। इसलिए हम लोग को पूर्ण विश्वास था कि हम लोग ऊपरी अदालत में हमको न्याय मिलेगा। उसी के तहत आज हम लोग को न्याय मिला है। आज हमारे राष्ट्रीय जनता दल में एक खुशी का लहर है। सब लोग हम बहुत काफ़ी खुश हैं कि फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच 2 दिन में होंगे। बेल हो गई उसमें और 10 लाख रुपया फाइन जमा करना है और हाफ सेंटेंस के ग्राउंड पर बेल हुआ। सर, आप लोगों ने क्या प्ली दिया था? हाफ सेंटेंस का दिया था कि इसमें 5 साल की सजा है और 30 महीना जेल में रहना चाहिए था। हम 42 महीना काट चुके हैं, इसी को आधार मानते हुए कोर्ट ने। क्या सीबीआई ने भी अपनी तरफ से दलील दी या फिर इसका विरोध किया था? सीबीआई ने इसका विरोध किया कि इनका हाफ सेंटेंस नहीं हुआ है और कोर्ट ने उस दलील को नहीं मानते हुए और लोगों को बेल ग्रांट किया। सर, कब तक लालू प्रसाद यादव जी बाहर रहेंगे? आज तो भी ऑर्डर ही हुआ है, अब लोअर कोर्ट में कम्युनिकेट होगा तो मंगल या बुधवार तक निकलेगा। सर, आप लोगों ने लोअर कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज किया था, क्या उस पर भी कुछ सुनवाई हुई? लोअर कोर्ट के ही ऑर्डर नहीं, आप लोगों ने जमानत को लेकर ये तो किया था ना? नहीं, वो तो अपील जब होती है तो उसमें लोअर कोर्ट के ही ऑर्डर को हम लोग चैलेंज करते हैं और उसमें हम लोग फिर बेल के लिए एक अलग से आईए फाइल करते हैं कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ अपील हमको जमानत। तो पूरी उम्मीद थी कि हाफ सेंटेंस पूरा होने के बाद जब केएम प्रसाद का बेल हो सकता है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गरीबों, शोषितों, अकलियतों के मसीहा माननीय लालू यादव को बेल क्यों नहीं? तो सीबीआई ने जब न्यायालय ने जब डांट पड़ी और अंततः जो उन्होंने एफिडेविट दायर की और आज जो न्यायालय ने जो जजमेंट दिया, उससे राष्ट्रीय जनता दल के पूरे देश में खुशी की लहर है। मौके पे और रामनवमी भी अभी ख़त्म हुआ और ऐसे शुभ मौके पे पिताजी का बेल हुआ और हमने लगातार प्रार्थना किया भगवान से और पूजा अर्चना भी करने का काम किया, जिसका कि फल मिला। और भगवान को किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं। और इफ्तार के मौके पे और जितने लोग हैं सब लोग आए, इफ्तार में बेल हो गया है, खुशी मनाने का काम। जो कानूनी प्रक्रिया है सर वो चल रही है, कब तक बाहर आ जाएंगे, कब तक पटना आने की संभावना? देखिए, अभी तो बेल हो गया है, अब जो प्रक्रिया है वो चल रहा है। लेकिन अब खुशी कई गुना बढ़ चुकी है आपसे। हाँ, बढ़ तो गया है, ये तो जाहिर सा बात है कि सबका बढ़ जाएगा खुशी। तेज प्रताप जी, आपने अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री को भी न्योता दिया है इफ्तार पार्टी में। देखिए, सर्वधर्म समभाव, हमें सर्वधर्म, सारे धर्मों को हमें मानने का काम करना है और इसलिए हमने न्योता भेजने का काम किया और हर एक वर्ग के लोगों को हमने न्योता भेजा है। अपने दोस्त यार को भी न्योता देने का काम किया है और साथ साथ पॉलिटिकल जितने लोग हैं सबको न्योता हमने देने का काम किया है। तो राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, आरजेडी खेमे में काफ़ी खुशी का माहौल है और जो लालू के चाहने वाले हैं वो वाकई उत्साहित हैं। क्या कुछ हुआ आज कोर्ट में? लालू प्रसाद यादव अब जेल से बाहर आने वाले हैं।
जी बिल्कुल, आज 22 अप्रैल श्री लालू यादव के लिए अहम दिन था और सुबह से ही उनके प्रशंसक जो चाहने वाले थे वो अधिवक्ता के आवास में वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से आज सुनवाई होनी थी, तो सभी की निगाहें न्यायालय पर टिकी हुई थी। न्यायालय के तरफ से जो आदेश हुआ वो अच्छा आया और लालू यादव को जमानत मिली। बहरहाल अभी श्री लालू यादव एम्स में इलाजरत हैं। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता देवर्षि मंडल जी थे, वो जो कुछ बिंदुओं पर सुनवाई हुई और उन्हें जिस शर्त पे बेल मिला उन्हीं से जानते हैं। देवर्षि जी, लगभग 12 बजे का समय था, उस समय सुनवाई हुई, किन किन बिंदुओं का हवाला दिया आप लोग और उन्हें बेल? देखिए, हम लोगों ने हाफ कस्टडी पुराने जो भी मैटर्स थे उसमें कोर्ट ने यूनिफॉर्म यार्डस्टिक पे, हाफ कस्टडी की यूनिफॉर्म यार्डस्टिक पे हमें बेल दिया था। वही सारा बिंदु हम अभी भी उठाए, हेल्थ ग्राउंड्स उठाए, वही सारे बिंदुओं को देखते हुए कोर्ट ने हमारी बात मान ली और इन्हें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस का मौका दिया गया और बेल इन्हें ग्रांट की गई। राशि की भी बात आ रही है कुछ? हाँ, देखिए, निचली कोर्ट ने 60 लाख रुपए का फाइन लगाया था, जो फाइन अमाउंट अभी फ़िलहाल हमें कम करके 10 लाख रुपए जमा करना है। 1-1 लाख का भी कुछ राशि? हाँ, 1-1 लाख का बेल बॉन्ड सबमिट करना है। ऐसा अब यहाँ से बेल बॉन्ड दिल्ली भेजा जाएगा तो क्या लग रहा है, एम्स में अभी इलाज उनका चलेगा या फिर? देखिए, अब वो डॉक्टर्स ही कह पाएंगे क्योंकि वो भी इलाजरत हैं, अभी डॉक्टर्स के निगरानी में है, तो डॉक्टर्स को अपना कॉल लेने दीजिए। तो बाकी यहाँ से रिलीजिंग ऑर्डर होगा तो फिर वो निकलेंगे, फिर डॉक्टर्स लास्ट अपना लेंगे पक्ष कि इनको अभी छोड़ा जाएगा कि नहीं। पिछले सुनवाई के दौरान सीबीआई के तरफ से भी जो कुछ थी जवाब मांगा गया था वो सौंपा गया था। आज जो सुनवाई हुआ उसमें किन किन बिंदुओं पे न्यायालय के तरफ से चर्चा हुई? देखिए, आज उन लोगों ने अपना रिप्लाई फाइल कर दिया था और रिप्लाई में उन्होंने यही कहा था कि ट्रायल पीरियड के समय 24 दिन ये रहे हैं, उसके बाद कन्विक्शन के बाद से अभी तक का जो टाइम फ्रेम है वह उसी का हवाला दिया था, सेक्शन 427 का हवाला दिया था। और ये भी उन्होंने अपने डिपोजिशन में दिया था कि इनका इलाजरत है एम्स में, अगर इनको कोई भी दिक्कतें होती हैं, इनको और भी कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है तो हम इन्हें मुहैया कराएंगे। तो उसी के शर्त पे उन्हें आज उस सारा चीज़ को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने हमें सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस और बेल ग्रांट करा है। झारखंड में अभी और कोई भी केस उनके ऊपर या कोई और भी? देखिए, एएचडी मैटर्स में और कोई झारखंड में और कोई केसेस नहीं है। तो अधिवक्ता देवर्षि मंडल जो लालू यादव के झारखंड उच्च न्यायालय के वकील थे, उनके माध्यम से आपने सुना सुनवाई के दौरान किन किन शर्तों पे उन्हें जमानत मिली। तो कहीं ना कहीं जो शर्त थी वो बीमारी का, आधी सज़ा काटने का, और जैसा उन्होंने अंतिम में बताया कि अब झारखंड में किसी भी मामले में उनके ऊपर कोई भी अभी नहीं है, केसेज नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब एम्स की तरफ निगाहें हैं कि देखना होगा कि उनकी स्वास्थ्य किस तरह से सुधार हो रही है, या उन्हें एम्स में इलाज कराना होगा या फिर वहाँ उन्हें वापस पटना घर भेजा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए।